नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने विकास का ये तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विकास के मॉडल की आलोचनाएं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने अर्थ को जाना, विकास का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या हमने पढ़ी, विकास की चुनौतियों का किन किन चुनौतियों का हमने सामना किया, ये सभी चीजें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि विकास का जो हमने मॉडल अपनाया था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमने शामिल किया था अपने विकास के अंतर्गत, और हमने ही नहीं, विश्व के वे देश जो विकसित और विकासशील राष्ट्र थे, उन्होंने सभी ने शामिल किया था। आज हम विकास की आलोचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि विकास का जो हमने मॉडल अपनाया था, उनकी क्या आलोचनाएं थी। देखिए विद्यार्थियों, चाहे विकास हो या कोई भी, हम कोई भी चीज अपनाते हैं, किसी भी साधन को हम जब अपनाते हैं तो उसके मेरिट और डिमेरिट जो है हमें हमारे सामने अवश्य दिखते हैं। तो कुछ आलोचनाएं भी हमारे सामने आई, और इसकी प्रतिक्रिया किस आधार पर की गई, और कि कौन कौन सी बातें जो है हमारे लिए यह सोचने पर मजबूर हमें कर दिया कि ये विकास का मॉडल हमारे लिए ठीक था या नहीं था। तो विद्यार्थियों, विकास के जो आलोचक थे, उन्होंने ध्यान दिलाया कि बहुत सारे देशों ने जिस तरीके को विकास का मॉडल अपनाया था, वह विकासशील देशों के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ, बहुत ही खर्चीला साबित हुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात करी कि विकास के इस मॉडल को अपनाने में हमने पश्चिमी देशों का अनुसरण किया, और पश्चिमी देशों ने ही इस विकास के मॉडल के लिए हमें ऋण भी दिया, सहायता भी प्रदान करी। इससे वित्तीय लागत तो बहुत अधिक आई, लेकिन जो हमें इसका लाभ प्राप्त होना था वह बहुत ही कम प्राप्त हुआ। अर्थात अनेक देश जो है दीर्घकालीन कर्ज से दब गए थे। अफ्रीका अभी तक अमीर देशों से लिए गए भारी कर्ज से आज भी कराह रहा है, आज भी वो कर्ज में डूबा हुआ है। विकास के रूप में उपलब्धि लिए गए कर्ज के अनुरूप ही नहीं रही। दरिद्रता 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 मतलब निर्धनता और रोगों ने अभी भी महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रखा है। हमने ऋण तो ले लिया, हमें हेल्प तो कर दी, अमीर देशों ने, पश्चिमी राष्ट्रों ने हमारी हेल्प तो कर दी, लेकिन इस हेल्प का परिणाम क्या हुआ कि आज भी हम कर्ज में डूबे हुए हैं, और उससे होने वाला जो नुकसान है, देश के अंतर्गत जो दरिद्रता है, गरीबी है, वो कम नहीं हुई। इस विकास के मॉडल का हमने अंदाजा लगाया था कि हमारी असमानताएं जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, और हम एक सामान्य जीवन जी पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दरिद्रता बढ़ती चली गई, और रोग भी जो है लोगों को कचोटने लगा। विकास की जो आलोचना है, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी। समाज को क्या चुकाना पड़ा? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था कि औद्योगिक संस्थान खोल दिए गए, परियोजनाओं के माध्यम से हमने भांकड़ा नागल बांध बनाया, फैक्ट्रीज खड़ी करी, औद्योगिक संस्थान खड़े किए। इनका इनका भुगतान किसने किया? इनका भुगतान आम जनता ने किया। किस प्रकार से? देखिए, विकास के इस मॉडल के कारण बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। जैसे बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या से लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ। देखिए विद्यार्थियों, जब कोई बांध का निर्माण होता है या औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन लोगों का जो वहाँ निवास स्थान है, वहीं पर ही वे अपना रोजगार भी उनका रोजगार भी वहीं स्थापित होता है। लेकिन जब किसी जगह बांध का निर्माण हो रहा है और इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, तो उनको वहां से विस्थापित किया गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भेजा गया। घर चेंज हो गए, रोजगार चेंज हो गया, और जो उनका पुश्तैनी रोजगार है वो उससे छूट गए, बिछड़ गए, या उससे उन्होंने अपना हाथ धोना पड़ा। और स्थिति कैसी हो गई कि उनके काफी लंबे समय तक जो है इन चीजों का सामना करना पड़ा। घर जो है पूरी तरह से, एक तरह से हम कहें कि भूखमरी के हालत में हो गया। तो बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। विस्थापन का परिणाम क्या हुआ? आजीविका खोई, दरिद्रता में वृद्धि हुई, मतलब गरीबी और बढ़ती चली गई। ग्रामीण खेती समुदाय अपने परंपरागत पेशियों क्षेत्र से विस्थापित हो गए। बांध बनाया जा रहा है, औद्योगिक संस्थान बनाए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वहां पे रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं, या वहां पे रहने वाले जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनको विस्थापित किया गया। तो उनका जो परंपरागत पेशा है, पेशा यानी कि जो उनकी जो व्यापार वो कर रहे हैं, जो कारोबार वहां कर रहे हैं, उससे वो स्थापित हुए। वो वहां पे जितना वो अपना
अपना कारोबार कर पा रहे थे वो उतना नहीं कर पाए और दूसरी जगह उनको सबको उठा करके जाना पड़ा। समाज के धीरे धीरे क्या हुआ, वो समाज के हाशिए पर चले गए। हाशिए पर मतलब वो समाज के किनारे होते चले गए, साइड में होते चले गए। आगे कौन आ गए? आगे वे पूंजीपति लोग आ गए, जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, जो औद्योगिक संस्थानों के मालिक थे, वो फ्रंट में आ गए और ये लोग जो है हाशिए पर यानी किनारे पर चले गए। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में ये स्थिति आई कि ये धीरे धीरे यही लोग जो हैं शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में, मतलब ये आबादी में जनसंख्या में शामिल हो गए, क्योंकि इनके पास रोजगार ही नहीं बचा, क्योंकि तो विस्थापित हो चुके थे, अपने मूल जगह से विस्थापित होकर कि इन्होंने रोजगार से भी वंचित हो गए। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो गया। धीरे धीरे ये अवधि जो है बहुत लंबी होती चली गई और इनका जो परंपरागत कौशल, जो परंपरागत इनकी जो व्यवसाय था, वो भी धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, खत्म होता चला गया, क्योंकि वो भी जो है वहां अपने जिस स्थान से विस्थापित हुए, दूसरी जगह पे जहाँ पे वो धीरे धीरे रहने लगे, वहीं पर ही अपना छोटा मोटा रोजगार जो है ढूंढने लगे। यानी कि कहें कि हम श्रम उन्होंने करना शुरू कर दिया, श्रमिक बन गए, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों के श्रमिक बन गए। जो उनका पुश्तैनी रोजगार था उससे वो दूर हटते चले गए। संस्कृति का भी विनाश हो गया। जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति को खो बैठते हैं। संस्कृति, जो उनका कल्चर था, वो भी सब खत्म होता चला गया। अपनी सामुदायिक जीवन पद्धति, जो अपने समुदाय में रहकर जो अपना लाइफ स्टाइल वो जीते थे, वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ऐसे विस्थापनों ने अनेक देशों में संघर्षों को जन्म दिया। ये जो विस्थापन हुआ तो ऐसे ये कहाँ हुआ? ऐसा नहीं है कि भारत में ही हुआ, ये सभी देशों में जो विकासशील हैं, अविकसित राष्ट्र हैं, उन सभी देशों में ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। विस्थापित लोगों ने अपनी इस नियति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया। विस्थापित लोग जो थे उन्होंने इस चीज को हमेशा निष्क्रियता से नहीं स्वीकार किया। उन्होंने आपने बात सुनी होगी इसके बारे में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनके लिए संघर्ष भी किया अपने इस स्थिति के लिए। ऐसा नहीं कि जो ऐसा हुआ तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है, अब हम दूसरा रोजगार ढूंढेंगे, नहीं, उन्होंने संघर्ष भी किया, आंदोलन भी किया। ये देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपने सुना ही होगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन चला। मतलब ऐसा नहीं विस्थापित लोग थे तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, उन्होंने इसके प्रति आंदोलन भी चलाए और अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी। जो बड़े बांधों के जो समर्थक थे, जो बड़े बांध बनाना चाह रहे थे, उनका क्या दावा था? उन्होंने कहा कि बिजली पैदा होगी, काफी बड़े इलाके में जमीन की सिंचाई होगी और सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तान इलाकों में पेयजल की उपलब्ध होगा। तो उन्होंने कारण पेश किए। उन्होंने इन जब आंदोलन हुआ तो उनके लिए क्या समाधान पेश कर दिया कि इससे हमारे सामने कौन कौन सी बेहतर कार्य हो पाएंगे। इन्होंने ये सब चीजें बताना शुरू कर दिया, जो इसके समर्थक थे, बांध को बनाने के समर्थक थे। इसके अलावा क्या हुआ विद्यार्थियों, अपनी जमीन के डूबने और उनके कारण अपनी आजीविका के छिनने से 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या भी पैदा हो गई। मतलब 10 लाख जो है इस नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा का जो बांध बन रहा था नर्मदा पर, तो इससे भी इतने सारे लोग, 10 लाख लोग जो है विस्थापित हुए। इनमें से अधिकांश लोग जनजाति या दलित समुदायों के हैं। ठीक है, जनजाति के हैं, है ना, वहां की लोकल जो जाति है वहां के हैं, और दलित समुदाय के लोग हैं, और देश के अति वंचित समूह में आते हैं, बहुत निम्नतर समूह में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर ये बांध समर्थकों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये जो विशाल जंगली भूभाग है वो भी बांध में वो भी जो है डूब जाएगा, अगर बांध नहीं बना तो, और पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये समस्याएं जो है हमारे सामने आई। समाज ने इसकी बहुत बड़ी कीमत इसको चुकाई। और इसके साथ ही विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ेंगे हम कि विकास की ये कीमत जो पर्यावरण ने चुकाई वो क्या थी। ठीक है, इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद एंड नमस्कार।